ऐसा देखा जाए, शुरू किया जाए पाठ ही। तत्र प्रमा कर्म प्रमाणम। आ जाए बच्चे ये सब भी। चलो आने दीजिए, कुछ बच्चे और आ जाए। क्या बता ये जो तत्र प्रमा कर्म प्रमाण, प्रमा का जो कर्म होता है उसको प्रमाण कहते हैं। तो जैसा कि आपको आगे पंक्ति आएगी, तत्र स्मृति व्यावृत्तम प्रमात्म अनधिगत अबाधित विषय ज्ञान, स्मृति साधारणम तु अबाधित विषय ज्ञान। आगे ये प्रमा को बताने वाले हैं, जो प्रमा क्या है। लेकिन प्रमा क्या है तो बता दे रहे हैं, जो प्रमा का जो कर्म है वही प्रमाण। पीछे आया था जो हम इस ग्रंथ में ब्रह्म का ज्ञान और उसमें जो विशेष रूप से जैसा कि बताया गया इस ग्रंथ में प्रमाण की चर्चा है। ये प्रमाण जो अद्वैत वेदांत में 6 प्रमाण स्वीकृत हैं, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति अनुबुद्धि, उस पर यहाँ पर विशेष रूप से चर्चा। वह प्रमाण क्या है तो बताया, प्रमाण का जो कर्म होता है प्रमाण का 2 शब्द है बेटा, ध्यान दीजिएगा। प्रमा का जो कर्म है, कर्म का अर्थ मानिए साधन है। तो जो प्रमा का साधन होता है प्रमा क्या है तो कल जैसा कि हम लोग एक काम चलाऊ परिभाषा आप लोग जानते हैं। तो प्रमा का तात्पर्य क्या होता है तो जो सही ज्ञान होता है, जो सत्य ज्ञान होता है, जो सम्यक ज्ञान होता है, जो यथार्थ ज्ञान होता है, उसको हम लोग प्रमा करते हैं। ठीक ना, जो यथार्थ ज्ञान होता है, जो सही ज्ञान होता है, उसको हम लोग प्रमा करते हैं। ठीक, तो प्रमा शब्द का तात्पर्य क्या हुआ, यथार्थ ज्ञान। आप समझिए, प्रमा शब्द का तात्पर्य हुआ यथार्थ ज्ञान। यही परिभाषित करेंगे, यथार्थ अनुभव प्रमा। यथार्थ अनुभव जो है प्रमा। कुछ वेदांती भी बताएंगे जो यथार्थ अनुभव जो है प्रमा है, वो आगे देखेंगे। तो ये प्रमा का जो प्रमा माने यथार्थ ज्ञान, सही ज्ञान। एक बात ध्यान रखिएगा। और प्रमाण क्या हो गया तो सही ज्ञान का, यथार्थ ज्ञान का जो साधन। तो 2 शब्द समझ में आ गया, एक है प्रमा और दूसरा है प्रमाण। प्रमा माने यथार्थ ज्ञान और सही ज्ञान, सत्य ज्ञान। और प्रमाण का तात्पर्य क्या हुआ, उस सत्य ज्ञान का साधन। अद्वैत वेदांत में 6 प्रमा माने गए। जाहिर है उन 6 प्रमाणों के लिए 6 प्रमाण माने गए। ठीक, तो अद्वैत वेदांत में 6 प्रमा माने गए, 6 प्रकार के यथार्थ ज्ञान। उन 6 प्रकार के यथार्थ ज्ञान कैसे होते हैं तो 6 प्रकार के प्रमाणों से होते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब एक बात, अब अंग्रेजी को उसमें मिलाइए जरा सा। ज्ञान शब्द का जो है बेटा, अंग्रेजी में ज्ञान शब्द के लिए कौन सा पद है, नॉलेज है। नॉलेज आप बता रहे हैं। अब ये जो नॉलेज है ये वस्तुतः सही ज्ञान के लिए, नॉलेज हमेशा जो है सही ही ज्ञान होता है, नॉलेज गलत नहीं होता है। ये ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक ना। तो प्रमा शब्द जो है वो क्या है, सही ज्ञान, सत्य ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। तो
वस्तुतः प्रमा शब्द जो है नॉलेज का एकदम सही अनुवाद जो है वह क्या है? प्रमा, ठीक ना। और प्रमा का करण जो है, प्रमा क्या हुआ? तो उस नॉलेज का मीन्स, तो मीन्स ऑफ नॉलेज वही क्या हो गया? प्रमाण। दोनों सब बात समझ गए? जो नॉलेज है वो प्रमा हुआ, ठीक ना, और उसका जो मीन्स हुआ वो क्या हुआ? प्रमाण हुआ। जो यथार्थ ज्ञान है वो प्रमा हुआ, और उसका जो साधन हुआ वो क्या हुआ? प्रमाण हुआ। यथार्थ ज्ञान कितने तरह के हो सकते हैं? तो ये बताएंगे 6 तरह के हो सकते हैं। तो वो जाहिर है वो 6 ज्ञान उनके अलग अलग 6 प्रमाण होंगे, ठीक ना। तो हम लोग और बात को आगे बढ़ाएंगे। प्रमा के करणों को प्रमाण कहते हैं, प्रमा के साधन को प्रमाण कहते हैं, ठीक ना। तो फिर से हम लौट करके वहां आ सकते हैं। तत्र स्मृत व्यावृत्तम प्रमात्म अनधिगत अबाधित विषय ज्ञान, स्मृति साधारणम तु अबाधित विषय ज्ञान। कहा गया कि प्रमा के प्रमा के करणों को प्रमाण कहते हैं, प्रमा के साधन को प्रमाण कहते हैं। प्रमा क्या है? कि जैसा कि संक्षेप में बताया गया था पीछे, जो यथार्थ ज्ञान, सम्यक ज्ञान, ठीक ना, उस यथार्थ ज्ञान सम्यक ज्ञान के साधन को प्रमा के करणों को प्रमाण कहते हैं। ये आपको संक्षेप में प्रवेश कराने के लिए भी बताया गया। अब इनके अनुसार जो है वस्तुतः वो प्रमा क्या है, यथार्थ ज्ञान क्या है, तो अब ये बताएंगे। तो प्रमा कहा जाता है जिसको सही ज्ञान कह सकते हैं, वह क्या है इनके अनुसार, उसकी परिभाषा क्या बनेगी? हर दर्शन जो है अपने अपने ढंग से बताता है कि प्रमा क्या है। उसको सत्य ज्ञान या यथार्थ ज्ञान कहा गया, जिसको सम्यक ज्ञान कहा गया, जिसको नॉलेज कहा गया, उसकी परिभाषा हर दर्शन अलग अलग ढंग से देता है। वेदांत भी उसकी परिभाषा अलग ढंग से देता है, और अलग ढंग से देंगे। क्या कहते हैं, मीमांसक अलग ढंग से देंगे। तो सब लोग अपने अपने ढंग से उस प्रमा की, यथार्थ ज्ञान की, सही ज्ञान की परिभाषा देते हैं, ठीक ना। तो क्या परिभाषा देता है अद्वैत वेदांती? What is the definition of knowledge according to Advaita Vedanta? You must be careful that we are using the term knowledge in the sense of prama. Okay, so prama is knowledge. Prama is the means of knowledge. Now the question is, what is the definition of prama? What is the definition of knowledge according to Advaita Vedanta? So Advaita Vedantis provide 2 definitions regarding knowledge. प्रमा को लेकर के अद्वैत वेदांती 2 परिभाषा बताते हैं। एक परिभाषा क्या है? तत्र स्मृति व्यावृत्तम प्रमात्म। वह प्रमात्व क्या है? प्रमात्व क्या है? कहा स्मृति व्यावृत्तम प्रमात्म। आप स्मृति को छोड़ करके अगर प्रमा की बात की जाए, ठीक ना, यानी कि स्मृति को प्रामाणिक न माना जाए, तब जो है प्रमा की परिभाषा क्या है? तो बता रहे हैं अनधिगत अबाधित विषय ज्ञान। तो 2 परिभाषाएं दी, देखिए ध्यान दीजिएगा, ऊपर से छोड़ दीजिए अपनी स्मृति व्याप्ति प्रमा। 2 परिभाषा ये दे रहे हैं, अनधिगत अबाधित विषय ज्ञान। तो ये प्रमा वह होता है जो क्या है? विषय ज्ञान। तुम ऐसे विषय का ज्ञान, ऐसे अर्थ का ज्ञान, कैसे अर्थ का ज्ञान? जो अनधिगत हो, जो अनधिगत हो। अनधिगत माने
अनधिकृत का अर्थ क्या है? इसमें नोवेल्टी होनी चाहिए मतलब। हाँ, जो अधिकृत न हो, पहले से प्राप्त न हो, पहले से ज्ञात न हो, ठीक ना? ठीक। तो अनधिकृत का तात्पर्य हुआ जो पहले से ज्ञात न हो, वह हो गया अनधिकृत, यानी कि नवीन, ठीक ना? तो आप अनधिकृत शब्द का ही प्रयोग कीजिए। तो जो प्रमा है वो क्या होता है? अनधिकृत। उसमें क्या खासियत होनी चाहिए? नवीनता की। पहले से ज्ञात वस्तु के ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, जो पहले से ज्ञात न हो, अनधिकृत विषय। और बता रहे हैं, और कह रहे अबाधित विषय। और जो विषय कैसा हो, ऐसे विषय का ज्ञान प्रमा कहलाएगा। ऐसे विषय का ज्ञान प्रमा कहलाएगा। ऐसे विषय का ज्ञान प्रमा कहलाएगा। ऐसे अर्थ का ज्ञान प्रमा कहलाएगा। ऐसे अर्थ का ज्ञान प्रमा कहलाएगा। ऐसे विषय का ज्ञान प्रमा कहलाएगा। तो जो विषय अनधिकृत हो, पहले से ज्ञात न हो, एक, और दूसरा अबाधित हो, जिस विषय का बाद में बाध न हो जाए, बाद में जिसका बाध न हो जाए, बाद में जिसका कंट्राडिक्शन न हो, बाद में जिसको सबलेट न किया जा सके, ठीक ना? कोई चीज जो है आप बाद में जिसे पता लगा, अभी तो आपने क्या किया, देखा जो है सांप, पता लगा बाद में आपने कहा जो ये वस्तु है, तो जाहिर है यह जो सर्प है इसका क्या हो जाता है? बाध हो जाता है। दूसरे ज्ञान से बाधित जो हो जाए वह ज्ञान जो है, तो यह बाधित हो गया। तो सही ज्ञान जो होता है वह किसी अन्य ज्ञान से बाधित नहीं होता है, वह कभी झूठा नहीं होता है। आप ऐसे कर सकते हैं। तो सही ज्ञान वह ज्ञान होता है जो कभी बाधित न हो, ठीक। और वह क्या होता है? वह किसी नए विषय का होता है, अनधिकृत विषय का। तो अनधिकृत और अबाधित विषय के ज्ञान को प्रमा कहते हैं। ये परिभाषा हो गई किसकी? प्रमा की। प्रमा क्या है? तो प्रमा ऐसे विषय का ज्ञान है जो अनधिकृत हो और अबाधित हो। अनधिकृत अबाधित विषय के ज्ञान को प्रमा कहते हैं। यह परिभाषा इनके साथ प्रमा की है। ठीक ना? अबाधित माने बाद में जो झूठ न साबित हो, ठीक ना? बाद में जिसका बाध न हो। इसलिए डीएम दत्ता ने कहा क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? उसको सत्य होना चाहिए, ट्रुथ। और दूसरा अनधिकृत से लिया, नोवेल्टी उसमें होनी चाहिए। तो जो नॉलेज मस्ट बी नोवेल एंड ट्रू, ऐसे जो है ये परिभाषा ऐसे है। परिभाषा क्या है? व्हाट इज नॉलेज अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांति? एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट knowledge according to the term Brahma is just equivalent of knowledge. So what is knowledge according? Knowledge is according to Advaitis that cognition which is novel and which is never subjective. That is called knowledge. तो ये ध्यान में, तो अनधिकृत अबाधित विषय ज्ञान, तो वह उस विषय का ज्ञान जो अनधिकृत हो, जो अबाधित हो, या अनधिकृत अबाधित विषय के ज्ञान को प्रमा करते हैं। ये परिभाषा की। अब ध्यान दीजिएगा, यह परिभाषा जो है, स्मृति का ज्ञान क्या होगा? जाहिर है स्मृति का ज्ञान क्या होता है? स्मृति में स्मरणात्मक ज्ञान जो होता है वह नवीन होता है क्या? वो तो नवीन होता नहीं है। स्मरणात्मक ज्ञान तो नवीन होता नहीं है।
वो तो नई चीज का होता नहीं है, जिसका पहले से ज्ञान हुआ है उसी का न स्मरण होता है। तो जाहिर है स्मरण जो है स्मृति, अगर यह परिभाषा मानी जाएगी, जो स्मृति जो है क्या अनधिगत अबाधित विषय का ज्ञान जो है प्रमाण होता है, तो स्मृति जो है प्रमाण नहीं कहलाए। तो इसलिए कह रहे, चलिए आपका बहुत आग्रह है, तो स्मृति को भी अगर आप प्रामाणिक मानना चाहते हैं तो आप अनधिगत शब्द हटा दीजिए। तो कहा स्मृति साधारण, तो अगर स्मृति को भी प्रामाणिक माना जाए, प्रमा माना जाए, स्मृति को भी प्रमा माना जाए, तो उस प्रमा का लक्षण क्या हो जाएगा? अबाधित विषय ज्ञान। वह ज्ञान विषय जिसका ज्ञान अबाधित हो, ठीक ना, या अबाधित विषय के ज्ञान को प्रमा करते हैं। तो दो लक्षण जो है अद्वैत वेदांत की दिखते हैं। एक फिर लगाइए पंक्ति को, पहले पंक्ति को फिर से लगाइए, जो इस अब उस पंक्ति को फिर से लगाइए। तत्र स्मृति व्यावृत्तम प्रमात्म, स्मृति को व्यावृत्त, स्मृति व्यावृत्तम, व्यावृत्त करना, हटा दे, छोड़ देना। स्मृति को अगर हम हटा दें इससे प्रमा की कोटि से, तब प्रमा की परिभाषा क्या बनेगी? स्मृति को हम प्रामाणिक न माने तो प्रमा की परिभाषा इस प्रकार से बनेगी, अनधिगत अबाधित विषय के ज्ञान को प्रमा करते हैं। और स्मृति को भी अगर हम प्रमा की कोटि में रखते हैं, स्मृति साधारण, तो सब की परिभाषा ये बनेगी अबाधित विषय के ज्ञान को प्रमा। ठीक बेटा, तो समझ क्या परिभाषा प्रमा की दिया इन्होंने अद्वैत वेदांतियों ने? अनधिगत अबाधित विषय ज्ञान को प्रमा करते हैं, अनधिगत अबाधित विषय ज्ञानत्म प्रमात्म। ठीक ना, ये एक परिभाषा दी। और दूसरी परिभाषा क्या दी? अगर स्मृति को साथ लेकर चले तो अबाधित विषय ज्ञानत्म। अगर स्मृति को भी प्रमा माने, तो इस प्रामाणिक ज्ञान माने, तो क्या हो जाएगा? स्मृति तो अनधिगत है नहीं, स्मृति तो क्या है? वो अनधिगत नहीं ना है, वो अधिगत है। तो जाहिर है अगर ये परिभाषा देंगे जो अनधिगत अबाधित विषय ज्ञान जो है वो प्रमा होता है, तो स्मृति तो प्रामाणिक हो नहीं जाएगा। तो इसलिए स्मृति भी प्रामाणिक अगर मानते हैं, स्मृति को भी प्रामाणिक मानते हैं, तब आप परिभाषा जो है देना होगा। तो इतना ही क्या, अबाधित विषय का ज्ञान, जो ज्ञान जो है बाद में बाधित न हो, जिस विषय क्या हो, बाद में बाधित न हो, ऐसे विषय का ज्ञान जो है प्रमा होता है। यह जो है परिभाषा ध्यान दीजिए। तो अद्वैत वेदांत प्रमा की परिभाषा की अनधिगत अबाधित विषय के ज्ञान को प्रमा करते हैं। और ऐसी परिभाषा इन्होंने दी स्मृति को प्रामाणिक मानते हुए, और इस स्मृति को प्रामाणिक न मानते हुए और स्मृति को प्रामाणिक अबाधित विषय के ज्ञान को प्रमा। ठीक बेटा, कुछ और आगे आए फिर लौट करके हम लोग पीछे आए। इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों को? जी सर। फिर से एक बार जो है, जो बच्चे आदमी साहब बाद में आए उनको एक बार फिर से जाकर वहीं बुलाइए जहाँ पे हम थे, उसको कई बार देख लीजिए, उसको जहाँ थे हम लोग वहां फिर एक बार आ जाइए। तत्र प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा के करण को प्रमाण कहते हैं। करण शब्द का अर्थ साधन होता है। ऐसा असाधारण कारण जो व्यापार से युक्त हो, व्यापारवत असाधारण,
प्रमाणम करणम ऐसा। तो अभी आपको बताया जा रहा है जो प्रमा का जो साधन होता है, साधकतम कारण होता है, उसको प्रमाण कहते हैं। प्रमा से क्या आशय है? तो प्रमा से आशय है यथार्थ ज्ञान, सही ज्ञान। तो हम दो शब्दों का प्रयोग होता है द्वैत वेदांत में या किसी दर्शन में कितने प्रमा है, सही ज्ञान कितने तरह के, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। या उस सही ज्ञान के साधन कितने तरह के हैं, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जब पूछा जाएगा जो अद्वैत वेदांत में कितने प्रमा है, तो 6 प्रमा है। कौन कौन से? प्रत्यक्ष एक हो गया, दूसरा अनुमान से। तो अनुमान बेटा जो है ना वो प्रमाण है। प्रमा क्या है? अनुमिति, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ये क्या है? 6 प्रमा है। और इनके साधन का भूत कौन है? 6 प्रमाण कौन कौन से हुए? तो वो कहा प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग भी होता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि है। तो ये ध्यान में रखना होगा कि प्रमा शब्द का तात्पर्य क्या होता है। प्रमा से तात्पर्य है यथार्थ ज्ञान, सही ज्ञान, और प्रमाण से तात्पर्य है उस सही ज्ञान का साधन। ये ध्यान में रखना, ठीक ना? अच्छा, अब तो तत्र प्रमा करणम प्रमाणम, प्रमा के करण को प्रमाण कहते हैं। तत्र, अब ये प्रमाण क्या है? तो इसको तत्र प्रमा करणम प्रमाणम, प्रमा के करण को प्रमाण। प्रमा क्या है? तो तत्र स्मृत व्यावृत्तम, स्मृत व्यावृत्तम प्रमात्म। स्मृत को व्यावृत्त करके, स्मृत को अगर प्रमा की कोटि में न रखें तब प्रमा का तात्पर्य क्या है, प्रमा का लक्षण क्या है? तो कह रहे हैं अनधिगत अबाधित विषय के ज्ञान को प्रमा कहते हैं। स्मृति साधारण, तो अगर स्मृति को भी प्रामाणिक मानते हैं तब जाहिर है तब वह ज्ञान तो अनधिगत रहा नहीं, तो आपको परिभाषा बदलनी होगी। तब लक्षण होगा क्या? स्मृति साधारणम, तो अगर स्मृति को भी प्रमा की स्थिति में रखा जाए तब प्रमा की परिभाषा बनेगी अबाधित विषय ज्ञान। उस विषय, अबाधित विषय के ज्ञान को प्रमा। इस प्रकार के अद्वैत वेदांती प्रमा की 2 परिभाषाएं देते हैं। अनधिगत अबाधित विषय के ज्ञान को प्रमा कहते हैं, यह एक परिभाषा हुई। अबाधित विषय के ज्ञान को प्रमा कहते हैं, यह परिभाषा हुई। प्रथम परिभाषा में स्मृति को प्रमा माना गया, प्रमा नहीं माना गया है, और दूसरी परिभाषा में स्मृति को भी प्रमा मानते हुए प्रमा की परिभाषा। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, फिर से लौट सकते हैं। गाइए ऊपर आइए, चलिए। अब आइए ये देखिए, निरूपसपि कालस्य इंद्रिय विद्यत्व अभ्युपगमेन धारावाहिक बुद्धेरपि। क्या कहा? पूर्व ज्ञान अविषय, पूर्व ज्ञान अविषय तत्क्षण विशेष विषयकत्वेन न तत्र अव्याप्ति ही। बड़ी महत्वपूर्ण सवाल उठा दिया। निरूपसपि कालस्य इंद्रिय, आपने परिभाषा दी क्या? जो अनधिगत अबाधित विषय के ज्ञान को प्रमा कहते हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं है जो समस्या यहाँ केवल स्मृति में आई आती है। एक ज्ञान आप लीजिए, क्या? धारावाहिक ज्ञान। यह धारावाहिक ज्ञान क्या हो जाएगा? तब और प्रमा हो जाएगा आपके अनुसार। यथार्थ ज्ञान रहेगा ही नहीं, सही ज्ञान रहेगा ही नहीं। क्यों नहीं रहेगा? धारावाहिक ज्ञान क्या होता है पहले देखिए। तो धारावाहिक ज्ञान होता है
बेटा जब आप जो है कमरे में गए या आप जहां भी समय वहां देख, तो प्रथम क्षण में जो मोबाइल का ज्ञान हुआ, आपके लैपटॉप का ज्ञान हुआ, तो वो तो ज्ञान अनधिगत था, ठीक ना। उस ज्ञान का अपराध भी नहीं हो रहा है, तो वो ज्ञान तो प्रामाणिक हुआ मान लीजिए। लेकिन जो फिर उसी मोबाइल का, उसी कंप्यूटर, उसी लैपटॉप का या उसी जो है टैबलेट पर जो आप लगातार देख रहे हैं चीजों को, तो प्रथम क्षण में तो मान लीजिए उस टैबलेट का, उस टीवी का ज्ञान जो है प्रामाणिक माना जाएगा। लेकिन दूसरे तीसरे चौथे ज्ञान में लगातार जो उसका जो ज्ञान होता है, उसको धारावाहिक, धारा की तरह जो ज्ञान हो रहा है, ठीक ना। यह जो धारावाहिक ज्ञान है, परसिस्टेंट नॉलेज जो है, नाउ ए क्वेश्चन इज आस्क्ड रिगार्डिंग दैट परसिस्टेंट नॉलेज। उस धारावाहिक ज्ञान के संबंध में जो धारावाहिक ज्ञान है, क्या हो जाएगा, वो अप्रमा हो जाएगी आपके साथ, वो तो सही ज्ञान रहेगा ही नहीं। कैसे? क्योंकि आप क्या परिभाषित कर रहे हैं, आप परिभाषित कर रहे हैं ज्ञान को, कैसे? तो वह प्रमा को अनधिगत होना चाहिए। अगर प्रमा को अनधिगत होना चाहिए, अनधिगत और अबाधित विषय के ज्ञान को प्रमा कहते हैं। तो अब अनधिगत पद पर यह जो लक्षण में आप अनधिगत पद दे रहे हैं, उस पर आपत्ति उठाई जा रही है। जो अनधिगत को प्रमा मानेंगे, अनधिगत अर्थ के ज्ञान को ही प्रमा मानेंगे, तो क्या संकट हो जाएगा? संकट तो स्मृति के साथ ही नहीं है, संकट जो है वह हो जाएगा किसमें? धारावाहिक ज्ञान। धारावाहिक ज्ञान जो है तब प्रमा रहेगा। क्यों? क्योंकि धारावाहिक ज्ञान में आप देखते हैं प्रथम क्षण में जब आपके सामने मान लीजिए दीवार है, समय में जब घुसते उस समय तो प्रथम क्षण में ज्ञान दीवार का हुआ, तो वो तो कहा जाएगा जो वो जो है नया ज्ञान है, अनधिगत है। लेकिन लगातार जब उसी दीवार को देखे जा रहे हैं, उसी किताब को देखे जा रहे हैं, तो जो यह जो दूसरे तीसरे चौथे क्षण में जो चीजों का ज्ञान हो रहा है, वो तो अनधिगत रहा नहीं। तो कहा जो धारावाहिक ज्ञान जो है, उसमें ये अनधिगत, अगर हम लक्षण में अनधिगत पद रखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो वहां जो है ये लक्षण नहीं जाएगा। लेकिन धारावाहिक ज्ञान को सब लोग प्रमा कहते हैं। ये झूठा ज्ञान हो रहा है क्या? हमको लगातार जो दीवार देख रहे हैं तो गलत ज्ञान है नहीं। लगातार मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, लक्षणों को लगातार जो देख रहे हैं, संवाद देखिए, उसके बाद भी जो लगातार देख रहे हैं, वो तो सही ज्ञान है। तो ये धारावाहिक ज्ञान, और आप कह रहे हैं जो सही ज्ञान हुआ होता है, प्रमा हुआ होता है जो अनधिगत हो, तो ये तो अनधिगत है नहीं, ये तो अधिगत का ही ज्ञान हो रहा है। यहाँ पे जो ज्ञान है उसी का ज्ञान हो रहा है। समस्या उठेगी ना? समस्या ये समझ गया बेटा? धारावाहिक ज्ञान के बारे में क्या समस्या उठी? जी सर। सारे बच्चे समस्या ये समझ गए जो क्यों समस्या उठी धारावाहिक ज्ञान को लेकर के? धारावाहिक ज्ञान को लेकर के इसलिए समस्या हुई जो आप जो धारा जो परिभाषा दी गई, क्या कहते हैं प्रमा की, वो दी गई जो अनधिगत अबाधित विषय के ज्ञान को प्रमा। तो जो प्रथम क्षण के बाद जो द्वितीय तृतीय चतुर्थ क्षण में लगातार जो विषय का ज्ञान हो रहा है, जो धारावाहिक ज्ञान है, वह तो प्रमा रहा नहीं, क्योंकि वह अधिगत का ज्ञान है, वो अनधिगत का ज्ञान नहीं है। ऐसा जो है प्रश्न उठाया गया। ठीक, अब इसका ये क्या समाधान? तो इसका ये समाधान था निरूपस्य अपि कालस्य इंद्रिय वेद्यत्व अभ्युपगमेन। निरूपस्य अपि कालस्य, निरूप काल का भी, निरूपस्य अपि कालस्य इंद्रिय वेद्यत्व अभ्युपगमेन। निरूप काल जो है वह इंद्रिय के द्वारा ज्ञान, इंद्रिय के द्वारा निरूप काल का ज्ञान होता है, इंद्रिय वेद्य है निरूप काल। इसलिए धारा भाई ऐसा स्वीकार किया जाता है।
ऐसा स्वीकार करना चाहिए क्या, जो निरूप काल का भी निरूप काल में भी इंद्रिय वेद्यत्व, काल का यद्यप कोई रूप नहीं होता है लेकिन काल का प्रत्यक्ष होता है। अगर ऐसा है काल का प्रत्यक्ष होता है तो क्या हो गया, अब ये क्या कहानी कर रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं, देखिए आगे देखिए, धारावाहिक बुद्धि रति। अब क्या होता है धारावाहिक ज्ञान में, पूर्व ज्ञान अविषय तत्क्षण विशेष विषय पूर्व ज्ञान अविषय। तब जो है प्रथम क्षण में जो है आपको जो ज्ञान होता है, किस चीज का ज्ञान हुआ, इस समय आप देख रहे हैं, और थोड़ी देर पहले जो देखे थे वो उस समय देखे, उससे पहले जो देखे थे वो उस समय देखे। तो इस समय जो देख रहे हैं वो तो नया ही है, वर्तमान काल का जो ज्ञान हो रहा है, वर्तमान काल में जो घट का ज्ञान हो रहा है, टीवी का ज्ञान हो रहा है, मोबाइल का ज्ञान हो रहा है, दीवार का ज्ञान हो रहा है, वह तो पूर्व के ज्ञान से अलग है ना। तो इसलिए जो आप जो कह रहे हैं वो क्यों, क्योंकि केवल वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता है, हमको वह वस्तु किस काल में है, ठीक ना, काल विशिष्ट वस्तु का प्रत्यक्ष हो जाता है। और उस काल का प्रत्यक्ष कैसे होगा, तो कहते हैं जो निरूप काल का भी प्रत्यक्ष हो जाता है। ये बोलेंगे तो प्रश्न उठा सकता है, नहीं है जो निरूप काल का तो प्रत्यक्ष होता है, निरूप वस्तु का प्रत्यक्ष होता नहीं है। प्रत्यक्ष हमेशा जो है, तो इनका प्रत्यक्ष हमेशा जो उद्भूत रूप वाले का ही होता है, जिसका कोई रूप हो उसी का, जिसका स्पष्ट रूप से कोई रूप हो उसका ही प्रत्यक्ष होता है। बिना रूप वाली वस्तु का जो है प्रत्यक्ष महद और उद्भूत रूप का ही, महद और उद्भूत वस्तु का ही ना प्रत्यक्ष होगा। जो महद और उद्भूत रूप वाला है उसका प्रत्यक्ष नहीं है, उसका प्रत्यक्ष नहीं होगा। तो काल भी ऐसा है, काल का प्रत्यक्ष नहीं होगा। तो इसलिए पक्ष उठाया, तो इसका जो नहीं, ऐसा नहीं है। काल जो है यद्यप काल निरूप है, वो महद और उद्भूत रूप वाला ही है, फिर भी निरूप है, फिर भी वह प्रत्यक्ष का विषय बनता है। आप भी तो घट के रूप का प्रत्यक्ष करते हैं। अब उस रूप का रूप है क्या, रूप का रूप नहीं है, फिर भी घट के रूप का वो प्रत्यक्ष हो जाता है। उसी तरह से हम यह मानते हैं कि निरूप काल का भी प्रत्यक्ष जो है होता है। तो होने से क्या होगा, तो निरूप काल का प्रत्यक्ष होता है। तो जो पूर्व यह जो है, यह जो थोड़ी देर पहले 2-3 क्षण पहले जो है उस क्षण विशिष्ट, उस काल विशिष्ट घट का ज्ञान हुआ, उसके बाद दूसरे काल विशिष्ट घट का ज्ञान हुआ, उसके बाद तीसरे क्षण विशिष्ट ज्ञान का ज्ञान हुआ। इस समय जो है वर्तमान काल विशिष्ट या वर्तमान क्षण विशिष्ट वस्तु का ज्ञान हो रहा है। इसलिए हर ज्ञान जो है नवीन है, इसलिए धारावाहिक ज्ञान भी जो है क्या है, धारावाहिक ज्ञान में भी यह लक्षण चला जाता है, वहां अव्याप्ति नहीं होती है। आप जो कह रहे हैं जो यह लक्षण है धारावाहिक ज्ञान में अव्याप्त है, धारावाहिक ज्ञान में यह लक्षण नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है, क्योंकि अनधिगत, धारावाहिक ज्ञान अनधिगत नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है, धारावाहिक ज्ञान जो है अनधिगत होता है, वो अधिगत का ज्ञान है। हर क्षण उसमें नया नया ज्ञान होता रहता है। इसलिए और नया नया क्यों होता रहता है, क्योंकि केवल हम वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं करते हैं, वस्तु के विशेषण के विशेषता का भी प्रत्यक्ष करते हैं। तो नूतन काल विशिष्ट वस्तु का प्रशिक्षण होता है। इसलिए क्या करते हैं, यह लक्षण क्या करते हैं, धारावाहिक ज्ञान में अव्याप्त नहीं है, या चलिए आगे आइए। अब बढ़िए आगे जरा सा।
हाँ किंच सिद्धांत, क्या ये बच्चों को भी दिखाई पड़ रहा होगा क्या? केवल हमारे जी सर, सबको दिखाई ये सर दिख रहा है। आप लोगों को दिख रहा है? ये सर हाँ कि नहीं? देख रहा है सर, दिख रहा है। किंच सिद्धांत बाहर, किंच सिद्धांत हमको ये सब तो आता नहीं है, सब जो है यही करते। किंच सिद्धांत धारावाहिक बुद्धि स्थले न ज्ञान भेद। और इस पर जो है नैयायिकों ने कहा जो आप जो ये मान रहे हैं काल का प्रत्यक्ष जो है होता है, यह आपका मत सही नहीं। वस्तुतः यह सही है, आप कह रहे हैं जो निरूप रूप का प्रत्यक्ष होता है, लेकिन निरूप रूप जो है रूप क्या है? गुण है। द्रव्यों के बारे में हमारा नियम है जो निरूप जो उसी द्रव्य का प्रत्यक्ष होगा जो क्या है वो भूत और महत्व को, और महत्व वाला हो। काल ऐसा नहीं है, आकाश ऐसा नहीं है, इसलिए काल आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता है। और फिर आकाश को आप भी नहीं प्रत्यक्ष मानते हैं, उस विवाद में नहीं घसीटेंगे हम आपको। आप भी नहीं मानते हैं, जैसा कि शंकराचार्य ने ही कहा है ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य। तो फिर जब आकाश को नहीं मानते हैं तो काल को भी नहीं मानिए। तो कहे देखिए ये हम जो है मत जो कहे थे ये तो आपके अनुसार है, हमारा मत भिन्न है। हमारा मत क्या है? किंच सिद्धांते, सिद्धांत में अद्वैत वेदांत के सिद्धांत क्या है? हमारा मत क्या है? ये तो परपक्ष के अनुसार कहा गया था जो महाधारावाहिक ज्ञान में इस लक्षण की अव्याप्ति नहीं। जहां तक अद्वैत वेदांत का पक्ष है तो उसका वास्तविक पक्ष क्या है वो देखिए। जो धारावाहिक ज्ञान जो है, धारावाहिक बुद्धि स्थले न ज्ञान भेद, धारावाहिक जो ज्ञान होता है उस ज्ञान में क्या, धारावाहिक ज्ञान के स्थल पे ज्ञान अलग अलग ज्ञान है ऐसा नहीं है, उसमें कोई काल भेद और ज्ञान भेद वस्तुतः नहीं है। धारावाहिक ज्ञान में वस्तुतः कोई ज्ञान का अलग अलग क्षण के ज्ञान है ऐसी बात नहीं है। धारावाहिक ज्ञान को हम अलग अलग ज्ञान की धारा नहीं मानते। हम क्या मानते हैं? धारावाहिक ज्ञान में हम ज्ञान का भेद नहीं मानते। हम क्या मानते हैं तब? किंच सिद्धांते, सिद्धांत में, सिद्धांत से तात्पर्य क्या है? अपने स्वपक्ष में, या वहां पे वेदांत भी लगा दीजिए। वेदांत सिद्धांत में धारावाहिक ज्ञान के स्तर पर, धारावाहिक ज्ञान के स्तर पर ज्ञान का भेद नहीं होता, किंतु यावद घट स्फुरम, जब तक घट का ज्ञान होता है, घट का स्फुरण होता है, जब तक पट का स्फुरण हो रहा है, जब तक दीवार को आप देख रहे हैं, जब तक पुस्तक को देख रहे हैं, जब तक मोबाइल को आप देख रहे हैं सामने, तब तक जो है तावत घटाकार अंतःकरण वृत्ति एक, तब तक उस घट के आकार में आकारिक जो अंतःकरण की वृत्ति है वह एक ही बनी रहती है। तो ऐसा नहीं जो धारावाहिक ज्ञान में अलग अलग लक्षण के बाद लेके आ रहे हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। ये आपके अनुसार होगा, हमारे अनुसार जो धारावाहिक ज्ञान में ज्ञान का है। हमारा तो मानना है जब तक एक विषय का ज्ञान हो रहा है, एक विषय के आकार का ज्ञान हो रहा है, तब तक क्या है, उस विषय के आकार में आकारिक अंतःकरण वृत्ति एक ही रहती है, वह अनेक नहीं रहती। वृत्ते स्वविरोधी वृत्ति उत्पत्ति पर्यंतम स्थायित्व अभ्युपगमात्, जब तक जो है कोई दूसरे विषय के आकार में, जब तक जो है जब तक दूसरे विषय के आकार में आकारिक वृत्ति उत्पन्न नहीं हुई है, तब तक वह वृत्ति स्थायी रहती है, एक ही रहती है।
अंतःकरण जिस विषय में को लेकर के आकारित हुई, घट को लेकर के, पट को लेकर के, तो उस आकार में घन अंतःकरण जो है उसको अपन जो है जिस विषय को लेकर के आकारित हुई है वह तब तक उसमें एक ही आकार रहता है। जब घट के जगह मान लीजिए मोबाइल देख रहे थे अभी, अब किताब देखना शुरू किए, तो जब जो है स्वविरोधी वृत्ति जो है यह वृत्ति उत्पन्न हुई तभी जाकर के पुरानी वृत्ति हटेगी। तो जब तक वो वृत्ति बनी रही तब तक जो है वह ज्ञान एक ही रहा। तथा च कहा तो ये तथा च तत्प्रतिफलित चैतन्य रूपम घटादि ज्ञानम अपनी, उसमें था जो वृत्ति एक रहने से क्या होता है, तो कहा कि तथा च तत्प्रतिफलित चैतन्य रूपम घटादि ज्ञानम अपनी तत्तावत कालीनम एकमेव इति न अव्याप्ति शंका भी। उस वृत्ति में अवच्छिन्न चैतन्य, उस वृत्ति तत्प्रतिफलित चैतन्य रूप घटादि, उस क्या कहते हैं, मान लीजिए घटाकार वृत्ति है तो उस घटाकार वृत्ति में प्रतिफलित जो चैतन्य रूप घटादि ज्ञान है वह जब तक उस प्रकार की वृत्ति बनी रहेगी तब तक वह एक ही रहेगा, अनेक नहीं रहेगा। इसलिए आप जो धारावाहिक ज्ञान में अलग अलग भेद मानते हैं, मानते हैं वो हम मानते हैं, हम ये मानते हैं जो धारावाहिक ज्ञान में जो है वह एक ही वृत्ति रहती है। जब तक एक विषय जो है एक विषय रहता है या एक विषय के आकार में हमको ज्ञान होता है तब तक उसी जब तक जिस विषय के आकार में आकारित जो है अंतः बनी रहती है तब तक जब तक कि कोई अन्य विषय के आकार में आकारित धारावाहिक ज्ञान में चूंकि उसी विषय के आकार में आकारित वृत्ति है तो अतः वह एक ही है, वह अनेक नहीं है। ऐसा नहीं है जो बार बार जो है मन जो है उसका बार बार मन जो है उसके आकार में आकारित होगा, मन एक बार आकारित हो गया और वह वैसा ही बना रहेगा और उसमें प्रतिफलित जो चैतन्य है वह भी वैसा ही रहेगा। इसलिए धारावाहिक ज्ञान एक ही है, उस ज्ञान में भेद है ही नहीं। तो उस पूरे ज्ञान को एक समझ करके मानिए जो क्या जो है यह ज्ञान पहले कभी हुआ था तो वह ज्ञान पहले कभी नहीं हुआ था, यह तो नए का ज्ञान है। इसलिए यह जो लक्षण में दोष बताया, क्या दोष बताया, जो यह जो अनधिगत जो अगर हम अनधिगत डालेंगे अनधिगत अबाधित विषय के ज्ञान को प्रमाण कहेंगे तो धारावाहिक ज्ञान जो है प्रमाण नहीं रहेगा। यह अनधिगत पद को लेकर के जो आपने उठाया था तो ऐसा करने पर धारावाहिक ज्ञान में अव्याप्ति सही नहीं है। ठीक बेटा, कुछ बात समझ में भी आ रही है, हैं? जी सर आ रही है। अभी तो इसीलिए धीरे धीरे चल रहे हैं, उसको और बताया जाएगा कई बार जो है। अब एक समस्या और है उसको भी देखिए, आइए और आगे आइए। अब दूसरी बात, तो दो पद था वहां पे, अनधिगत अबाधित विषय के ज्ञान को प्रमा कहते हैं। तो उसमें बताया जो हम लक्षण में अनधिगत डालेंगे तो धारावाहिक ज्ञान में प्रामाणिक नहीं रह जाएगा, वह जो है तो उसमें अव्याप्ति हो जाएगी लक्षण की। लक्षण को क्या होना चाहिए, लक्षण पूरी संपूर्णता व्याप्त होना चाहिए, तो वो व्याप्त नहीं, इसलिए उसमें अव्याप्ति का दोष। तो ये कह रहे हैं जो धारावाहिक ज्ञान को लेकर के जो आप समस्या उठा रहे हैं, जो धारावाहिक ज्ञान जो है वह अधिगत का ज्ञान होता है, वो अनधिगत का ज्ञान नहीं होता है, यह बात गलत है। आप धारावाहिक ज्ञान को अनेक ज्ञानों के धारा समझते हैं, वस्तुतः धारावाहिक ज्ञान जो है वह एक है। धारावाहिक ज्ञान में हम ज्ञान भेद नहीं मानते हैं, अलग अलग के कारण ज्ञान भेद नहीं मानते हैं। हम तो यह मानते हैं जो जब तक एक विषय बना रहता है तब तक उस विषय के आकार में आकारित वह बुद्धि एक ही रहती
है वह ज्ञान की जिज्ञासा। तो अब चलिए पक्षी कहा, देखिए आप चलिए 1 मिनट के लिए मान लिया जाए आपकी बात सही है, जो अनधिगत अबाधित ज्ञान, लेकिन ये अबाधित पद जो है, या तो ऊपर कीजिए, तो ऊपर कीजिए, हाँ, यहाँ जो था वो अननु सिद्धांते घटादे मिथ्यात्वेन बाधितत्वात् तज्ज्ञानम कथम प्रमाण। आप कह रहे हैं जो प्रमाण वह होता है, सही ज्ञान वह होता है जो बाधित न हो। और क्या है आपके मतलब में सब कुछ मिथ्या है अरे वेदांत में, है ना? जी सर। एक आत्मा को, ब्रह्म को छोड़ करके तो सब चीज यहाँ पे क्या है? मिथ्या है। तो ननु सिद्धांते घटादे मिथ्यात्वेन बाधितत्वात् तत्ज्ञानम कथम प्रमाणम तज्ज्ञानम कथम। आपके सिद्धांत में घटादि क्या है? मिथ्या है। घटादि का मिथ्यात्व के रूप में बाध होता है, घटादि का मिथ्या के रूप में बाध होता है। सारी दुनिया जो है उसका क्या है? गाड़ी घोड़ा सब जो है आपके मत में क्या है? झूठी है, सबका जो है बाध होता है। और आप कह रहे हैं सही ज्ञान वही होता है जिसका कभी बाध न हो। तो यह जो गाड़ी घोड़ा का ज्ञान हम करते हैं, या जो घटपट का ज्ञान करते हैं, मोबाइल का और तमाम जो है टीवी का और तमाम चीजों को जो देख रहे हैं, सब ज्ञान क्या हो जाएगा? ये सब चीजें तो मिथ्या है। तो ननु सिद्धांते घटादे मिथ्यात्वेन बाधितत्वात् तज्ज्ञानम कथम प्रमाणम। अब ये बताइए, आपके सिद्धांत में घटादि जो है इनका मिथ्या के रूप में बाध होता है, तब फिर भला उनके ज्ञान को कैसे प्रामाणिक कहा जा सकता है, प्रमाण कहा जा सकता है? ठीक ना? तो जरा सा आगे इसका क्या उत्तर देते हैं, ये देखिए। उच्चते, इस पर कहते हैं, क्या कहा जाता है? ब्रह्म साक्षात्कार अनंतरम ही घटादि नाम बाध। क्या बताया? ब्रह्म साक्षात्कार के पश्चात ही न घटादि का बाध होता है, उससे पूर्व नहीं। ब्रह्म साक्षात्कार अनंतरम ही घटादि नाम बाध। आप जिस घटादि के मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं, तमाम चीजें मिथ्या है, वो कब है? जब ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए। सही है। श्रुति क्या कहती है? यत्र तु अस्य सर्वम आत्मेव भूत तत्केन कम। उस अवस्था में क्या होता है? सर्वम आत्मेव अभूत, सब चीजें जो है आत्मा ही हो जाती है। तो सही है। उस अवस्था में भला कौन किसको देखता है? तो ये तो परमार्थ अवस्था की बात कर रही है। ब्रह्म साक्षात्कार के पश्चात, आत्म साक्षात्कार के पश्चात क्या होता है? ऐसी स्थिति हो जाती है कि सब कुछ आत्मा ही हो जाता है। सब कुछ आत्मा के रूप में जब आपने देख लिया, तब सही बात है जो वहां कौन ज्ञाता और कौन ज्ञेय, तत्केन कम पश्चेत, तो किससे कौन देखेगा? तो ये तो प्रमाण में व्यवहार वहां रहेगा ही नहीं। यह श्रुति है। लेकिन यह श्रुति क्या है? यह न तू संसार दशा। तो ये जो घटादियों का जो बाद बताया गया, ये ब्रह्म साक्षात्कार के बाद। तमाम चीजें कब बाधित होती हैं? जब जो आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा तब। ऐसा श्रुति कह रही है। यह नहीं कह रही है कि संसार दशा में उसका बाद। संसार दशा में, व्यवहार दशा में वो मिथ्या है, व्यवहारिक रूप से मिथ्या तो है। यत्र ही द्वैतम ही भवति तद इतरम पश्यति इतरम जिघ्रति, है ना? जब जो है, जब तक द्वैत सा रहता है, संसार में द्वैत जैसा रहता है, यत्र ही द्वैतम इव भवति, जब तक द्वैत के समान रहता है, जब तक द्वैत रहता है संसार दशा में, तब तक तभी आदमी एक दूसरे को देखता है, एक दूसरे को सुनता है, एक दूसरे को
ठीक ना, स्पर्श करता है। तो संसार दशा में इन चीजों का बाध नहीं होता है, ऐसा वह श्रुति ही कह रही है। जिस वेदांत की श्रुति की बात आप कर रहे हैं, जो यत्र तु वही केवल पक्ष थोड़े है। वहीं पर यह भी लिखा है कि जहाँ द्वैत रहता है वहाँ इतर इतर को दिखता है। संसार दशा में जो है उनका बाध नहीं होता। तथा च अबाधित पदे, अब और स्पष्ट कर दिया। जो ऊपर जो लक्षण आया था अनधिगत अबाधित विषय के ज्ञान को प्रमा कहते हैं, या अबाधित विषय के ज्ञान को प्रमा कहते हैं। दूसरे लक्षण पे भी ये जो है दोष आएगा। तो यह जो कहा गया था अबाधित विषय के ज्ञान को प्रमा कहते हैं, यहाँ अबाधित पद से क्या तात्पर्य है? अबाधित पद का अर्थ लीजिएगा संसार दशायाम अबाधित व्यक्षितम इति न घटादि प्रमायाम अव्याप्ति। संसार दशा में अबाधित तत्व की बात की जा रही है। यहाँ पर ब्रह्म साक्षात के कार के अनंतर होने वाले अबाधित, ये उस संदर्भ में अबाधित पद की चर्चा यहाँ पे नहीं। संसार दशा में उसको बाधित नहीं होना चाहिए। सांसारिक रूप से संसारिक तो अबाधित पद की जो चर्चा हो रही है संसार दशायाम अबाधित विवक्षितम, संसार दशा में अबाधित तो होना चाहिए। व्यवहारिक रूप में व्यवहार दशा में उसको अबाधित होना चाहिए। परमार्थतः बात नहीं की जा रही। परमार्थतः तो परमात्मा में व्यवस्था बनेगी ही नहीं। वैसे तो सारी परमात्मा में व्यवस्था की चर्चा व्यवहार में की जाती। तो हम व्यवहार में देखें, जो व्यवहार में बाधित नहीं ना हो रहा है। घट का ज्ञान सही ज्ञान है, क्योंकि जो हम इस घट का ज्ञान व्यवहार में बाधित नहीं हो रहा है। सामने जो दीवार देख रहे हैं सही ज्ञान है, क्योंकि वो बाधित नहीं हो रहा है। लेकिन सामने जो है, अगर मान लीजिए आप देख रहे हैं, जो आपको आपके घर में एक टीवी लगी है, उसको जो है आपके आंखों के दोष के कारण वो दो दिखाई पड़ रहा है, तो वो क्या है? इसका बाध हो जाता है। तो यह जो बाध हो रहा है वो सांसारिक दशा में ही बाध हो जा रहा है। डॉक्टर बता दे रहा है जो आपको जो डबल इमेज जो है, डबल विजन की गड़बड़ी है, इस कारण से आपको दो दो फिगर दिखाई पड़ रहा है। तो यह जो कहा, जो अबाधित पद से संसार दशा में अबाधित तत्व लेना चाहिए, तो ऐसा अगर लेंगे तो वह घटादि का अप्रमाण नहीं है, उसका तो वह प्रमा ही होगा। तो उत्तम जैसा कि इसको उन्होंने और जो है पुष्ट किया। पंक्ति दिया देहात्म प्रत्ययो यदवती। कहाँ आई थी पंक्ति जो है दिग्विजय जी? पंक्ति पूर्व में कहीं आई थी, दिखाई पर आपको देहात्म प्रत्ययो यदवत प्रमाणत्वेन कल्पित लौकिकम तदवद एव इदम प्रमाण आत्म निश्चयात। कहा आत्म निश्चयात, आत्मनिश्चय पर्यंत। जब तक आत्मा का निश्चय नहीं हुआ है, जब तक आपको आत्मा ज्ञान नहीं हुआ है, जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है, तब तक देहात्म प्रत्ययो यदवत प्रमाणत्वेन कल्पितः। जिस प्रकार से देह को ही आत्मा, देह को आत्मा मान लेने की प्रतीति को भी देह क्या है? प्रमाण के रूप में मान लिया जाता है। उसी प्रकार से लौकिक घट आदि के ज्ञान को भी प्रमाण मान लिया जाता है। कब तक? जब तक आपको ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ है। ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ है जब तक ये सब चीजें सही है। सुंदर पांडे का है ये इति आत्मनिश्चयात। यहाँ पे आत्मनिश्चयात का क्या अर्थ है? तो ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंत, ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंत, यानी कि जब तक ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ है, ऊपर जो आत्मनिश्चयात कहा ना, तो आत्मनिश्चय पर्यंत यानी कि जब तक आत्मा का निश्चय नहीं हुआ। आत्मा माने ब्रह्म तत्व का एक आत्मा ही सब कुछ है, ब्रह्म तत्व का ही सब का साक्षात्कार नहीं हुआ है, तब तक जो है ये लौकिक ज्ञान
लौकिकम इति घटादि ज्ञानम ऊपर जो लौकिक शब्द आया है वह घटादि ज्ञान। ये जिससे कि ज्ञान को प्रमा करते हैं। दो लक्षण दिया गया, इन दोनों लक्षणों में जो दोष है वह दोष नहीं उठेगा, यह भी बताया गया। जो अनधिगत पद को लेकर के दोष उठाया गया धारावाहिक ज्ञान में, अबाधित पद के लेकर के उठाया गया समानगत पदाधिक ज्ञान को लेकर के कहा गया, ये सब दोष नहीं उठे। तो ऐसे प्रमाण के कारणों को प्रमाण करते हैं। वो प्रमाण जो है 6 प्रकार के होते हैं। हमारे यहाँ प्रमा के जो साधन है, सही ज्ञान के जो साधन है, there are 6 sources of knowledge, there are 6 means of knowledge. I have already told you, knowledge is the word of prama. So there are 6 sources of, there are 6 means of knowledge. They are प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। ये प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि से ये जो प्रमाण है ये 6 प्रकार के। ठीक बेटा, यही खत्म कर।